Okay, we need to talk about a lot. Are you moving out? They were like, हैं? I was like, he said that. मैं उसकी वहीं पे बैंड बजा देती. Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, I am Mihika. And I'm 22 years old. ये एक मच्छर वाली मशीन है जो ऊपर लगी हुई है. This is also a life update by the way. Wait, I'll show you. ये पता नहीं हर 10-15 मिनट में अपने आप दवाई छिड़कती है और मेरी जो फटती है इतनी ज़्यादा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मोमेंट में ये अपनी दवाई छिड़कता है और मेरी किसी दिन मेरे को किसी और दवाई की ज़रूरत ना पड़ जाए इसकी वजह से. बट एनीवेज, आई एम इन माई रूम. यू नो, आई केम बैक टू दिल्ली. इफ़ यू सीन माई लास्ट व्लॉग, जितना मेरा यूट्यूब देख के लग रहा होगा कि ये साउथ कोरिया में बस ही गई है, इतना तो मैं रही भी नहीं हूँ साउथ कोरिया में. पहले मैं गई थी वो नेटफ्लिक्स वाली चीज़ के साथ फॉर 3-4 days एंड देन 3 days, 2 full days in fact. And for the April one मैं गई थी वहाँ पे लिटरली 1 हफ्ते के लिए. सो देयर इज दैट. उसकी पोस्टिंग मैंने अप्रैल में ही ख़त्म कर दी डबल वीडियो डाल के, विच इज़ प्रोग्रेस सिंस जो लंदन में मैंने किया था. मैंने 2 महीने अपने यूट्यूब पे वही चलाया था. So I really hope you acknowledge my progress. Now, if we talk about the latest update जो मेरी लाइफ में आया है, I feel like I have not spoken to you in so long, so I had to do a sit down video and I think I'm going to do more of those. I have a lot of ideas and you know, because मेरा flow बन गया है 3 weeks से of posting twice a week, I think if you keep me a little bit motivated by your comments, I am going to show up twice a week. So anyways, मैंने questions मांगे थे for you guys to ask me and just it keeps going. ये चलता रहेगा. अब इतने सारे क्वेश्चंस मेरे को आए हैं. आई एम गोइंग टू बी क्विक इन आंसरिंग. अभी भी चल रहे हैं बाय द वे. सो जस्ट रिलैक्स, सिट बैक. मैं थोड़ी ओवरवेलम हो गई थी बाय द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट्स जो करे हैं वो इतने हैं अभी भी. हाउ डू यू फील आफ्टर योर कोरिया ट्रिप? लॉट्स ऑफ लव, मोर लव you, but I feel कि there is very little I can't do from figuring out भाई bookings, ठीक है, फिर उसके बाद वो 1 घंटे की ट्रैक करना, ऊपर जाना, सब कुछ खुद पूरा, फिर नीचे कौन सी बस में चढ़ गई, सब कुछ कर लिया, ठीक है, कैमरा घुमा दिया, कोरियन फूड डिलीवरी फिगर आउट कर ली जो टूरिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट होती है, और कॉन्सर्ट भी अकेली चली गई. तो अब ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ भी करने को बोला जाए ना तो मैं रास्ता निकाल लूँगी. आई विल फिगर इट आउट बिकॉज नाउ आई हैव प्रूफ ना कि ओके मैंने ये फिगर आउट कर लिया था, तो भाई ये क्या चीज़ है, आई कैन फिगर समथिंग एल्स आउट ऑल्सो. अब मेरे से कोई कुछ पूछेगा कि ओ दिस ई सेम और वॉट एवर, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें. आई थिंक आई एम इन अ पोजिशन कि अब मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ. जैसे जब प्रेरणा भी आई थी वहाँ पे, व्हेन आई took her around the whole neighborhood, जो मेरे लिए भी न्यू थी कुछ दिन पहले तक, and it just made me feel like everything is figure outable, if you know what I'm saying. 3 words, ठीक है. I feel strong, hopeful and empowered. Clock it. And since I've been back, I have been meeting my friends. जो मैं गिफ्ट्स लाई थी वो सब मैं दे रही हूँ. A lot of quality time, I would say. Then I've been getting back into my routine with the gym and stuff. पहले तो मेरे को इतना आलस आ रहा था, but then I took it day by day. Suppose अगर मेरे को एक दिन 5 मिनट ही करनी है भाई ट्रेडमिल, तो मैं 5 मिनट ही करूँगी, but then I make sure कि मैं उसके अगले दिन 15 मिनट करूँ. So ऐसे करके I've been getting to the level that I was at पहले. Then of course I also have a business and we are revamping a lot of things. The new summer collection is also coming. उसमें बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ऊपर नीचे हुई. There were a lot of delays, बहुत चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, बट आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. सो अब मैं उस काम में लगी हुई हूँ. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. आई एम प्लानिंग द शूट एंड स्टफ सूनर देन यू थिंक एंड वेरी डिफरेंट देन यू थिंक इज हाउ द शूट इज गोइंग टू हैपन. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम इन अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी कि जो चीज़ें जो मैं अपने दिमाग में खिचड़ी पकाती हूँ जस्ट वो ट्रांसलेट हो जाए is my anxiety right now. Artists and albums you've been obsessed with lately. If you have been on this channel long enough, you know कि भाई हमारे लिए
वी बॉन्ड ऑन सॉन्ग्स एंड द थिंग्स वी लाइक रिसेंटली, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खाना हो, म्यूज़िक स्पेशली. सो मेरा वो वाला फेज जब मैं झोल से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी. देन मेरे को ना रिसेंटली किसी ने डीएम किया था, मीगा यू रिमेंबर हाउ ऑब्सेस्ड यू वर विद सोनी. आई वाज लाइक ओ माई गॉड. आई वाज लाइक भाई वो फेजेस हमने साथ में शेयर करे हैं, ऐसा फील होता है मेरे को. सो अभी ना आई फाउंड माई झोल नंबर 2 एंड इट्स कॉल्ड मजबूर. तू मेरी राज़दार रहे, मैं तेरी वापस आ जाऊं, क्योंकि तू एक ही दावे मजबूर. स्पैम. ठीक है, तो एक तो दैट. एंड मेरे को ना जिम के लिए, कल मैं जिम में नॉर्मल शफल पे गाने चल रहे थे, एंड आई फाउंड अ सॉन्ग कॉल्ड दिल टुटिया बाय जैस्मिन सैंडलेस. लव इट वॉज सो गुड. आई इंस्टेंटली लाइक इट रियली दैट एपिफनी हैपन्स कि कोई आपको बाय चांस कोई तगड़ा एकदम आपके टाइप का सॉन्ग मिल जाए एंड यू सेव इट एंड देन यू लिसन टू इट्स लाइक ओ माई गॉड आई डिस्कवर्ड दिस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लाइक ये मैंने रील से डिस्कवर नहीं किया. सो लव दैट. एंड देन रिसेंटली आई हैव बीन वेरी ऑब्सेस्ड विद फ्लॉर्ड मैंगोज. दे आई थिंक प्रोड्यूस ट्यून्स एंड उनके जितने भी सारे सॉन्ग्स हैं, लाइक यू मस्ट हैव सीन मी यूज अ लॉट ऑफ देयर ट्यून्स on my stories, like this one. तो ऐसी वाली ट्यून्स लाइक आई लव टू पुट दीज ऑन इन द बैकग्राउंड. मैं कुछ भी कर रही हूँ. सो दीज आर माई करंट ऑब्सेशंस. फ्लॉर्ड मैंगोज की ट्यून्स, मजबूर, देन दिल टुटिया तो मैंने कल ही डिस्कवर किया है, एंड देन आई एम लिसनिंग ऑब्वियसली टू आरी रंग फुल्ली ऑन लूप. Then of course Tate McRae is always up there with a little bit of Taylor Swift. My favorite right now is Run for the Hills. Never gonna be yours. Run for the Hills. Do you have any creator best friend or friend who you love hanging out with during events? No, like no creator best friend, but yeah, I do have creator friends that I speak with online. Like बहुत ही कम हैं honestly जो मेरे को actually में पसंद है, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी fishy नहीं किया है. So ऐसे हैं 2-3 that I really I respect their content, I like talking to them and I like whatever they stand for. ऐसे हैं कुछ. Who you love hanging out with during events? Honestly मैं ऐसे events में जाती नहीं हूँ and मेरे बहुत गंदे एक्सपीरियंस रहे हैं guys. Like honestly मैं बताऊँ तो it's very icky and it's a very, मेरे साथ हमेशा ना बहुत फेक वाली चीज़ें हुई हैं वेयर पीपल हैव बिन वेरी स्वीट टू मी एंड देन दे आर वेरी स्वीट टू मी इन माई DMs and then they do really fishy stuff and they just like steal something, try to replicate something right off the bat, like in the next week, in the next 24 hours they just do something fishy which just it's made me like put my guard up honestly with creators now. पर ऐसा नहीं है यार कि सभी ऐसे होंगे. ऐसा है कि मेरे साथ मेजॉरिटी में अभी ऐसा ही हुआ है, बट यार कोई तो होंगे ना मेरे टाइप के एंड मेरे को लगता है कि कुछ लोग हैं. सो आई एम ओपन टू दैट. बाकी मेरे को ज़रूरत ऐसी ना नीड नहीं लगती है, बट ऐसा लगता है कि या आई मीन इट वुड बी नाइस टू हैव समवन टू टॉक टू राइट अबाउट द सेम थिंग्स, अबाउट द सेम स्पेस, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर डेली लाइफ, तुम्हारी रेगुलर लाइफ में तुमसे इस चीज़ पे कोई रिलेट करेगा. Of course there will be people who will be willing to hear you out, family, friends, but at the end of the day they will not get it what it's like to be in that space. Honestly मेरे को इतना सा भी शेयर करके भी बहुत लाइट फील हुआ. मेरा बस चले मैं सब शेयर कर दूँ, पर फिर ना वो हौच पौच हो जाती हैं चीज़ें. फैशन सेंस अपडेट प्लीज, बिकॉज द कॉलेज मिहिका फैशन चेंज टू एलिगेंट मिहिका. वी लव दिस. सो या कॉलेज में ना मैं बिकॉज सो द फैशन सेंस अपडेट इज़ between college Mihika and right now Mihika, I truly feel like कि अभी भी I am not able to afford जो मेरा actual में fashion sense है. आप समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं अभी जो चीज़ें एक्चुअली मैं पहनना चाहती हूँ, जिस तरीके की पहनना चाहती हूँ, आई एम नॉट सेइंग ब्रांड्स बड़े बड़े हैं वो, पर जो चीज़ें एक्चुअली एलिगेंट और जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं ना वो यूजुअली महंगी आती हैं. आई एम स्टिल नॉट देयर येट, बट ऑब्वियसली कॉलेज एंड अभी के बीच में लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस. कॉलेज में आई वाज लाइक 2021 में वो वाला फेस तो शायद मेरा सोशल मीडिया पे है भी नहीं. आई वाज लाइक कि ओ मैंने ना अब वेट रिड्यूस किया है, सो अब मैं पहनूंगी क्रॉप टॉप, अब मैं पहनूंगी हाई वेस्ट जीन्स और स्किनी जीन्स और ये वो. तो मैंने इतनी पहनी है और इतनी अजीब
किस्म के मैंने क्रॉप टॉप्स पहने हैं, तब भी आई वुडंट से कि मेरा फैशन सेंस गंदा था. फैशन सेंस मेरा गंदा कभी भी नहीं था, पर थोड़ा मतलब वही आप समझ लो टीनेज के हिसाब वाला था. मोर क्रॉप टॉप्स एंड सम अनकम्फर्टेबल टॉप्स ऑल्सो आई वॉर्न, जो बस मेरे को इसलिए पहनने थे कि अब मैं पहन सकती हूँ, तो वो मैंने पहन लिए. जबकि वो, अब मैं बताती हूँ व्हाट्स द की टू माई नाउ ड्रेसिंग सेंस. गुड टॉप्स, ठीक है, जो मेरे को पता है कि यार मैं अगर ये ही पहन लूँ ना, लाइक इट शुड नॉट बी विद द सेंस कि ओ इसको मैं ना किसी के साथ पेयर करूँगी. आई लाइक टू बाय स्टैंड अलोन थिंग्स. से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टी शर्ट ली, अब मैं इसको विद जीन्स पहनूँ ना तो वो आउटफिट है. स्टैंड अलोन टॉप्स, ब्लेजर्स, ठीक है, वेस्ट कोट्स दैट कैन बी वॉर्न एज इट इज़, देन बस गुड जीन्स, ट्राउजर्स, these things. Where are you planning to take your next trip after Seoul? Hope you keep doing well like this. I love you guys. So I don't know right now, ठीक है. Honestly I am blank because मेरी अभी कहीं की भी कुछ भी एक सिंगल फ्लाइट बुकड नहीं है, ठीक है. सो कुछ भी ऐसा कोई प्लान लेड आउट नहीं है जो मैं आई एम हाइडिंग फ्रॉम यू. सो now you might think कि Miga, why did you not say New York? Like that is your dream place. Why did you not say New York? Yeah, I am waiting on something. Like, are you understanding? Like I'm waiting on an opportunity or like a sign from the universe कि वो जो मेरा फर्स्ट विजिट हो ना उसको और स्पेशल बनाने का क्या तरीका हो सकता है. बिकॉज इतना बिल्डअप है ना अभी न्यूयॉर्क जाने का कि इट्स लाइक आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट गो. आई डोंट नो वॉट एग्जैक्टली आई एम वेटिंग ऑन, बट इट्स जस्ट समथिंग बिटवीन द यूनिवर्स एंड आई कि यार कुछ यार एक ट्विस्ट डालो बढ़िया सा. आर यू इमोशनल? ये कोई जगह है ये सवाल पूछने का? बिकॉज ये चैनल आई थिंक एवरी वन नोज दिस. यहाँ पे 50 येस मेरे आंसर करने से पहले ही आ जाएंगे. सो येस, आई एम इमोशनल, आई वुड से सो. वॉट वॉज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू लॉस्ट द कैमरा? यार दे वर लाइक हैं, बट देन इट वॉज लाइक इट्स जस्ट अनदर थिंग बिकॉज दे नो मी, राइट. इट्स लाइक उनको पता ही है ना कि मैं उन्होंने किस प्रकार का प्राणी पैदा किया है, ये जो क्रिएशन हुई है मेरी. सो इट वॉज नॉट लाइक एज शॉकिंग टू देम. दे वर जस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड. कर रहे थे वो भी कोशिश, पर मेरे को पता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, या वो पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या ही हो पाएगा. पर आई गॉट माई कैमरा, उसी से फिल्म हो रहा है ये. Grateful. You have your brand and content creation. Any plan for further studies? Not right now. You know, मेरे को क्या लगता है कि people don't realize कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं content creation के साथ, और कितना time consuming ये है. Especially because I do YouTube. It's my brain has 50 tabs open at once, and there is a lot you can do. There is you can be so rich if you actually commit to this. That is why there is a question of good side hobbies to make money from. My answer to you will be content creation. Secondly, my brand feel worthy, right? It is my gold mine. Like, not right now in terms of money and whatever. I don't take a single penny from Feelworthy, just by the way. So the potential of that brand is beyond me, and I know I'm not doing enough right now. So I want to give it more and more time. There are some things जो मेरे को mentally block करती हैं, पर I want to work on overcoming it. So उसके लिए I need time. And there are two options. Either you get hired to work, or you are the one hiring. I have always wanted to be in the second bracket. I want to be the one hiring, and I have people working with me. So मेरे को उस पर टाइम देना है. पर फील वर्दी के लिए इफ़ आई नीड टू अपस्किल माई सेल्फ, और आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, तो उसके कोर्सेज वगैरह मैं देखती रहती हूँ. एंड आई हैव नॉट फाउंड रियली एन एंट्री लेवल गुड कोर्स जो मैं परस्यू करूँ, या मैं एक्टिवली जिस पे काम करूँ. या आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई टेबल, बट नो, फर्दर स्टडीज इज़ नॉट ऑन द टेबल right now. Do no phone for a week again, please, Mihika, my request. क्यों, मैं पसंद नहीं आ रही क्या इंस्टाग्राम पे दिखती हुई, यूट्यूब पे पोस्ट करती हुई? How to deal with getting hit on in the gym? Need help? In a very few words, I would like to say कि
use your voice, use your words, make sure they come out of your mouth and say, no, I'm busy, this is my personal space, I'm here to work out, do you mind if I focus on working out, and do you mind focusing on yours and leaving me alone, in the nicest way possible, honestly. अभी recently क्या हुआ, of course I won't get into names and specifics and stuff, but there's this girl in my gym, ठीक है, और we've been seeing each other since I joined the gym only, but we've never spoken because you to know I'm physically incapable of initiating anything in the world. I'm not proud of this. It also comes off as rude sometimes also, but once you talk to me, I promise like it's worth it. But I got distracted. So last week I was just मैं अपना warm up कर रही थी and she comes to me and I could see that she was a bit shaken up and she was like, girl to girl, can I please talk to you? And she told me that this trainer Sarji called her cute or something a few days back. She brushed it off, whatever. This time he literally asked her, आप मेरे साथ पहाड़ पे चलोगे, शिमला? I was like, the fuck? He said that? I told her like, I'll come with you. Let's go to the reception. And then I took her and it was just, मैं उसकी वहीं पे बैंड बजा देती. But the sad part is that she was scared. And डरना उन्हें चाहिए जो ये सब करने की हिम्मत रखते हैं. And then forget trainers, there have been a lot of instances with me where I finished my workout and this guy is waiting outside the gym टू टॉक. तो इन लोगों को क्या करें? पहले तो बेस्ट चीज़ है अपने रिसेप्शन पे मैनेजर एंड ऑल को इन्फॉर्म करो. एंड अगर आपको लगता है कि आप अपने लेवल पे उनको वार्न कर सकते हो, उनको कन्फ्रंट कर सकते हो, उसी मोमेंट में उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन करवा दो कि ये कोई जगह नहीं है ये सब बातें करने का, एंड यू आर नॉट हेयर फॉर ऑल दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट एंड यू जस्ट हैव टू बी सेफ while you do your confrontation. Like वो situation को अच्छे से गेज करना बहुत ज़रूरी है. Were you in the school council? Student council में नहीं थी मैं, पर उसका हमारा ना एमिटी में GT न्यूज़पेपर होता था, ग्लोबल टाइम्स, तो उसके में भी वो साथ में ही बैजेस एंड ऑल मिलते थे. तो आई वॉज द सब फोटो एडिटर, फोटोग्राफर थी बेसिकली मैं. सो या आई हैड दैट बैज एंड एवरी थिंग. सूपी मैगी और ड्राई मैगी? It depends on the mood, but I am definitely a dry Maggie person. I don't like very soupy Maggie. Give a modest reality check. मैं बताती हूँ. One day you will realize that no one was really watching and you could have done whatever you wanted, and I just hope you don't realize it too late. हमें लगता है ना कि यार लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, या चल हमारी बुराई भी कर दी किसी ने. पहले तो सब अपने में बिजी हैं, ठीक है, सबको अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वो है, सब ये सोचा कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और सब यही सोच रहे हैं. सो नो वन इज़ रियली वॉचिंग, एंड इवन इफ दे वॉच, चलो उन्होंने, इवन इफ दे बिच अबाउट यू, हाउ लॉन्ग डज दैट लास्ट? बिकॉज ऑफ दैट वन फियर योर लाइफ विल पास यू बाय, एंड देन यू विल रियलाइज दैट वेट, where are those people again? Like, who was saying what? Nothing is going to matter. So do whatever the hell you want to do. And also I saw this reel that you could literally say I love the sky, and some freaking rat will say, oh, so you hate the ground? But I just said I love the sky. क्या क्या बंद करोगे आप? किस किस चीज़ से डर के बैठे रहोगे, right? So you might as well do what you want, queen. Clock it. Next question. Mihi Didi, how do you not feel shy vlogging in public? Honestly, abroad तो मेरे को 2 rupees का फ़र्क नहीं पड़ता. 2 रुपीज़ मेरे को 2 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता abroad में, because I'm never going to see these people again. इन्हें मेरे को बोलने के लिए कि ओ you were cringe बोलने के लिए इन्हें इंडिया आना पड़ेगा. So इट डज़ नॉट मैटर. लिटरली मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. अब्रॉड तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं नाच सकती हूँ स्ट्रीट के बीच में, आई डोंट केयर. इंडिया में भी यार इट्स लाइक आई नो दैट आई विल नेवर सी दीज पीपल अगेन, दी सेम सेट ऑफ पीपल सिटिंग इन अ कैफ़े थिंकिंग कि ओ ये पागल कैमरा निकाल के ये कर रही है, हॉ क्रिंज. आई डोंट थिंक सो. पहली बात तो लोगों को इतना फ़र्क पड़ता है. दूसरी बात, मेरे को थोड़ा बहुत शाइनेस यहाँ पे होता है, पर स्टिल उतना नहीं. मान लो 20% शाइनेस होता है, वो भी इसलिए कि यार कोई जानता ना हो, just do it. Like none of these people really care about you. How do creators get international trips like Korea? So
या तो अगर आपका ट्रिप, इफ़ यू आर गोइंग विद अ ब्रांड, तो यू नो द ब्रांड, योर रेज्यूमे इज़ योर प्रोफाइल. Okay, your Instagram, your YouTube, that is your resume for brands. Okay, so if they like you, if you fit the campaign, and you know you fit the criteria, minimum criteria of what they're looking for, then you get shortlisted. And the competition is high, I must tell you. So you really need to be authentic in yourself to get these opportunities and have that kind of resume, as I said. So that is how you get opportunities. You know, the brand usually identifies you, or if you're with an agency, they pitch you and stuff. So that is how that gets done. And then बाकी अगर आप किसी को क्रिएटर को देख रहे हो ट्रैवल करते हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पॉन्सर्ड हो. जैसे अभी मैं गई थी कोरिया, तो वो मैंने बुक किया था. यू जस्ट सेव अप, यू नो, सेव योर मनी like anyone else will. जैसे मेरी फ्रेंड गई थी मेरे साथ, so you know she does a job, she saved up her money, she booked the flights. That is how you travel. What's one advice for girls who want to be their own boss? I want you to just promise yourself कि you are going to make this work, and then do everything and anything in your hands to make that work for you. You know what I would recommend, something that worked out for me, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ. आई ट्राइड वर्किंग अंडर अ बॉस फर्स्ट. ठीक है, तो जो मैंने इंटर्नशिप करी थी उसमें मैं 18 ईयर्स की थी, एंड मेरे से सब बड़े थे वहाँ पे. सो वहाँ पे काम करके मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इस टाइप की इंसान हूँ. मेरे को चीज़ें दिखी. सो व्हेन यू नो कि आपके पास अब और कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है कि ओ आई जस्ट गेट अ जॉब, जब यू डोंट हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, और यू नो कि यार आई एम नॉट रियली मेंट फॉर दिस, यू डू एवरी थिंग इन योर पावर टू मेक द अदर थिंग वर्क फॉर यू, विच इज़ टू वर्क फॉर योर सेल्फ, टू बी योर ओन बॉस. यू डू एवरी थिंग इन योर पावर टू मेक दैट वर्क फॉर यू, बिकॉज तुम्हें पता है कि भैया तुम इस साइड जाओगे तो खुश नहीं रह पाओगे. बिकॉज मैं वैसी थी. मेरे को लगता है कि कुछ some situations are toxic for you, and you are also toxic for some situations. I feel like I am toxic for a work environment in a traditional corporate setting. मेरे को genuinely लगता है, because मेरे साथ हुआ था वहाँ में ना employee of the month बनना था, and there was this my friend only, she had become my friend, she had been working longer than me, and उसका अपने सीनियर के साथ अच्छा ज़्यादा बॉन्ड था, तो उसके पास जो भी था वो बन गई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. एंड वो चीज़ ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाली रिलीज़ होनी थी, आपको एक टेक्स्ट आना था व्हाट्सएप पे. और मैं ना कॉलेज की क्लास में बैठी थी अपनी, जब मेरी कॉलेज शुरू हो गया था तब मैं रिमोटली वर्क कर रही थी उनके लिए, बट मैं अपना 100% दे रही थी. एंड जब अनाउंस हुआ दैट शी हैज़ बिकम द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आई हैव स्टार्टेड क्राइंग, बॉलिंग. तो मतलब मैं चीज़ों को, तब मैं बच्ची भी थी थोड़ी ज़्यादा, तो मैं इतना दिल से लगा लेने वाला और इतना कंपेटिटिव हो जाने वाला इंसान टॉक्सिक है भाई एक वर्क एनवायरनमेंट के लिए, सही में बोला जाए तो आपके पास वहाँ पे कुछ कंट्रोल भी नहीं है. यू लैक अ सर्टन कंट्रोल. बट देर आर पीपल हु आई रिस्पेक्ट सो मच, लाइक आई लर्न सो मच फ्रॉम देम. some of my friends, even who I work with, I learned so much from her. The amount of patience, the amount of grace you have to give to people in situations. So you do you, but I would say first figure out point blank that this is something I don't want. So tab you get closer to what you want, and then you do everything to make it work. My best friend said to my other friend that I was never best friends with her. I don't know what to do now. I want to cry. Someone asked me if I've ever been through a breakup or a heartbreak or whatever. The only breakups I have been through is friendship breakups, and they clench your heart. They suck the life out of you, and I know how you feel. I know what it's like being not chosen, and when someone picks someone else over you, and when people just treat you like you were nothing. So yeah, but look at me. I was once not picked over someone else, like a third person was picked over me in a friendship, literally point blank. So yeah, that happens, and it's very painful, I know. But look at me,
look at how I turned out. So everything turns out okay. This is not the end of the world, because there will be people who will consider you more than a best friend. Literally, they will see you for who you are, for what you bring to the table, for your vibes, for your humor, for everything. They will see you, you will be seen. And yeah, maybe it's time for you to stop referring this best friend of yours as a best friend. मीट एंड ग्रीट इन मुंबई व्हेन, मेरे को बहुत सारे मीट एंड ग्रीट के डीएम्स भी आया, मैसेजेस भी आया, बिकॉज आई अनाउंस दैट 450K पे आई विल डू अ मीटअप. पर यार अभी पहले तो आज या कल पता नहीं कब नीट है, सो लोगों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और मेरे 450K हो गए हैं. तो उसका गिव अवे भी मैं अनाउंस करूँगी, शायद नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँ. 500K पे मीट एंड ग्रीट डन करते हैं, डन है, ठीक है, पक्का. पर वो दिल्ली में होगा. मुंबई भी आऊँगी मैंने हैदराबाद में भी बोला था मैं मुंबई भी आऊँगी, बिकॉज आई नो देर आर लॉट ऑफ लाइक आई थिंक माई मेजॉरिटी लाइक दिल्ली से भी ज़्यादा ऑडियंस मेरी मुंबई की है. सो आऊँगी, हर जगह होगा मीटअप. पर आई थिंक आई शुड जस्ट ऑनर दिस प्लेस जहाँ पे आई स्टार्टेड एवरीथिंग एंड डू माई फर्स्ट मीट एंड ग्रीट इन दिल्ली फर्स्ट. ठीक है, सो प्लान करेंगे वो, एंड इट्स गोइंग टू बी सो गुड, बिकॉज इसकी प्लानिंग एंड इसके रिलेटेड मीटिंग्स मैं इसी वीक से शुरू करने वाली हूँ. परमिशन अभी से लेके रख लो, अपनी मम्मी को दिखा दो ये वीडियो. हाय आंटी, प्लीज़ देख लेना थोड़ा सा, मेरे बच्चे को मीट एंड ग्रीट में भेज देना. आई एम अ गुड किड. I swear, you can watch my YouTube channel. I'm a good kid. How do you keep up even when you don't see results? Because I know for a fact that one day I am going to, and one day it's all going to be worth it. So even if you don't see results today, tomorrow, day after, you will see it one day and it will be worth it. And the days you don't see any results is the day you need to show up the most, is what I tell myself, because that is what will prove to God ki yeah, she showed up even when there were zero results, or it was a tough phase. That's when it counts the most. आप पहले से इतने फ़नी हैं या कुछ कोर्स किया है आपने? So I would like to dedicate my thanks for my humor to the insane character development of being a fat kid. I genuinely feel like, like Bhagwan ji did it for the plot. That's because I was like that in school, I feel the closest to my childhood self right now at 22. बीच में मेरा समय थोड़ा ख़राब चल रहा था, is what I tell myself. Give me a piece of advice that you genuinely follow. I've asked this question but you didn't reply. Love you too. You know that जो मेरे वॉल पे भी लगा हुआ है, that nobody has to ask about your discipline. It's written all over you. So it pushes me to be disciplined so that good things show when I look at myself. How to reset fast when life knocks you down. How to build that resilience. This is actually what I read also recently. The best skill you can have is the ability to reset fast. Like a bad conversation, move on. Something just went all haywire, something was completely messed up, someone spoke to you rudely. How do you reset? How do you move on? How do you not stay stuck on that one thing? I think what helps is knowing कि आप जिस भी चीज़ को अपनी एनर्जी देते हो, that will continue to grow. Just know, be very conscious of what you spend your energy on, because it will multiply. Are you moving out? So I am honestly, no, I don't think I am moving out anytime soon, because I don't really feel that I'm missing out on that many opportunities just because of the area I live. I feel like there is a lot that can be done remotely and stuff. The contestant for moving to is only Mumbai. I feel like that is the hub of everything. I do agree there are a lot of opportunities that are favored or prioritized to Mumbai based people, be it in the YouTube or creator space or the acting space. Definitely, like Mumbai is the clear winner for that. But I feel like, I don't know, nothing is like concretely in a pipeline कि ओ ये मुंबई में ही हो सकता है type चीज़ अभी in my mind. But in the future, if certain things align in such a way कि I have to move, then obviously I will consider it, but not now. Will you ever go to a reality show like Big Boss or Splitsvilla? Never.
I might go to Big Boss to promote my movie or something in the future, but no, as a contestant. No. How to manifest something? I mean, how do you manifest and I love you, Mihi? I love you, but I'm going to make a separate video on this. I know I promised you, so I'm going to make a video on this and it will be posted, I think, in the next week. We need to know your favorite lippy. Okay, so recently, this is my favorite lip product right now. It's the Fui lip gloss. It's in the shade Rosy and 70% pigment जो होता है इसका. I'll show you. It's a very pretty, like, dusty pink. 3D voluming gloss Rosy 70%. This one. आई थिंक फ्री लिप ग्लॉस तो है इंडिया में भी, ये मैं कोरिया से लाई थी. अनएम्प्लॉयड सिंस August but been upskilling myself and hoping I get a job before my birthday. XOXO. I'll pray that you get your job. Clock it. Do you like baking? No, I like eating baked goods. What's the one thing that you learned after the BTS concert? Yeah, you know, I had this realization कि this is what I'm working for. Like, after, ठीक है, I attended the concert, वो मस्ती हो गई, ठीक है, अब मैं काम करूँगी, ठीक है, हार्ड वर्क करना है, फिर से एक ऐसे मोमेंट के लिए हार्ड वर्क करना है जो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड, यू नो, कि दिस इज़ वॉट यूर एक्चुअली लिविंग फॉर, टू फील सो अलाइव in a moment, to, you know, just let yourself go and enjoy, and you just be present and live that one moment. Swimming आना ज़रूरी है? ये कैसा क्वेश्चन है यार. आना ज़रूरी है, आई मीन हाँ, आई थिंक सो. अगर डूब रहे होगे तो वही काम आएगी, पर सीख लो अगर टाइम है तो. मेरे को तो आती है, ज़्यादा नहीं आती, तैरना आता है बेसिकली. Okay, from what age did you start earning your own money? 18. 18 इसलिए बिकॉज यू नो मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी, उससे मैंने पैसे कमाए. उसके आधे 90% पैसे मैंने अपने आईफोन पे लगा दिए. और फिर उसके बाद ना देयर वर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम जनवरी. आई थिंक मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी टिल नवंबर, एंड देन जनवरी नेक्स्ट ईयर 2023 से आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. तो वो जो बीच में आई थिंक मार्च या अप्रैल तक को जो 4-5 महीने थे बीच में, आई हैड टू टेक पॉकेट मनी लिटिल बिट फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर यू नो कॉलेज का ट्रांसपोर्ट, बिकॉज मैं कैब करके जाती थी. तो फॉर दैट आई हैड टू यू नो टेक मनी 4-5 months. बट देन कॉन्टेंट क्रिएशन से आई स्टार्टेड अर्निंग. आई थिंक इन अप्रैल मेरी फर्स्ट वो हुई थी, शायद 5,000 का कोलैबोरेशन किया था मैंने बुटीक के साथ, क्या बायोटीक और या ऐसा ही कुछ ना, बायोटीक और एक और था यार, वो तो शायद ब्रांड ही बंद हो गई है. एक 6,000 में किया था, 4,000 या 5,000 ऐसे कर के मैं फिर ना हर मंथ में इतने इतने वाले अमाउंट के करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू सेव अप, एंड वही मेरी पॉकेट मनी होती थी. तो या व्हाई वाज पीटर केविंस्की वेटिंग फॉर अनदर गर्ल इन द हॉट टब? यू नो, I'll give you my unpopular opinion, honestly. The fact, I don't know, Lara Jean must have moved on. Who knows? Okay, she must have moved on, and I think she has. I have not been able to move on from the fact that he was waiting there for Jen. Like, he was waiting there for her in a hot tub, and Lara Jean just happened to be there. And then उसके बाद you're acting all intense and stuff. It feels very performative. मैंने अभी ना बहुत टाइम बाद मैंने रीवॉच करी, तो मेरे को ना सेकेंड पार्ट में गुस्सा सा आ गया उस पर. एंड पीटर केविंस्की, लाइक, आई डोंट नो, आई लाइक्ड यू a lot and you were on that pedestal, but the fact that you were waiting for Jen, just it's messing with my mind and I'm not able to move on. But good for you, Lara Jean, if you've moved on. Suggest some workout YouTube videos that actually help. Pick up any Emmy Wong YouTube video. She's a star, she's an icon, she is the moment. So yeah, and मैं एक चीज़ बताती हूँ, लेग्स वर्कआउट के लिए मैं एक हैक बताती हूँ, ठीक है. आफ्टर योर लेग वर्कआउट डू सम स्लो पिलाटीज एंड ऑल, वो सब जब व्हेन यू आर डन विद इट, डू योर वॉल स्टैंड्स, लाइक व्हाट इज़ इट कॉल्ड, जो आप वॉल पे 90 डिग्री एंगल बना के स्क्वाट करो बैक टू द वॉल.
3 सेट्स ऑफ 1 minute, जितना भी होता है, पॉज कर करके, रीस्टार्ट कर करके, वॉल होल्ड्स करो. प्रॉमिस कर रही हूँ, आपको अगर डिफरेंस नहीं दिखा अपनी लेग्स में 1 महीने के अंदर या 2 हफ्ते, मेरे को तो एक बारी में दिख गया था, मैं पागल समझेंगे लोग, बट जेन्युइनली इट्स लाइफ चेंजिंग. इफ़ यू कुड गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द ईयर, व्हाट्स वन पीस ऑफ एडवाइस यूड गिव योर सेल्फ? I would just tell myself to trust every idea that comes in my mind and to hold on to it and do my best. And also, no matter who comes in, does what, go with the flow because the universe is taking care of you. That's what I would tell myself. Do you intuitively recognize people's energies and intentions instantly, or does it take time? I would say it takes time still, but I've gotten better. पहले तो मैं एकदम ही ढक्कन बोल दूँ, सब अच्छे हैं, मतलब सब बस मिहिका की रक्षा करने आए हैं. How did your parents agree to you being a full-time content creator and relatives? Relatives से कौन पूछ रहा है? Sorry, but ऑनेस्टली रिलेटिव से कौन पूछता है. एंड पेरेंट्स, देखो यार, किसने कही थी वो बात? क्या बस्सी ने कही थी या जाकिर खान ने कही थी कि आपके माँ बाप बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते. तो जब उन्हें दिखेगा कि आप कुछ पैसे कमा पा रहे हो, सो भाई थोड़ा ट्रस्ट आता है ना. आई थिंक सो. हाउ टू बी विम्सिकल एंड सम विम्सिकल थिंग्स दैट यू डू. आई शो यू. गिव मी 1 second, I'll explain this. सो मैंने ना ये कप लिया हुआ है, ठीक है. सो अब मैं समर्स के लिए क्या करती हूँ ना, मैं इसमें आइस भरती हूँ बहुत सारी, एंड कुछ भी मैं डालती हूँ, लाइक इलेक्ट्रॉल बना लेती हूँ, 0 शुगर वाली ड्रिंक्स इसमें डाल देती हूँ आइस के साथ, ठीक है. एंड देन लाइक दिस इज़ द इलेक्ट्रॉल आई मेड फॉर माई सेल्फ टुडे. इट्स द ब्लूबेरी वन. इट्स अ ब्लू ड्रिंक. आई थिंक इट्स क्वाइट विम्सिकल. फिर ये पिम्पल पैच, सो ये मैं यूज़ करती हूँ. लाइक अपने मुंह पे स्टार्स लगा लूँगी, ये कैरेक्टर्स लगा लूँगी, ठीक है. आई गॉट दिस हार्ट स्टैम्प. अब जैसे मैं कुछ भी टू डू लिस्ट बनाती हूँ या मैं जर्नलिंग करती हूँ, सो एज अ फुल स्टॉप और वट एवर, आई जस्ट यूज़ दिस. वेट, आई शो यू. लुक, this is the feel worthy pocket notebook, by the way. I'll tag the product. Shameless plugin. These are the whimsical things I do to keep the whimsy alive. Do you ever want to visit Japan? Yeah, 100%. But I feel like अभी पूरी दुनिया ही जापान पहुंची हुई है. So I'm gonna wait on that a little bit. Is the summer collection for Feel Worthy out yet? No, not yet, but it will be in May. This month only, fingers crossed. I love your daily win stories. Share small gratitude habits to start incorporating those in my routine. मेरी ग्रैटिट्यूड हैबिट एक ही है कि जब आपकी आँख खुले सोने के बाद, मतलब नींद से आप जैसे ही उठो, यू जस्ट ओपन योर आइज, यू आर स्टिल इन बेड लेइंग डाउन, थिंक ऑफ 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. इट विल बी हार्ड एट फर्स्ट टू थिंक ऑफ 10 थिंग्स कि भाई कहाँ से लाऊं, बट इफ़ यू लुक अराउंड by simply opening your eyes, I think you'll find. At what point do you think you'll make your relationship public? It's not a secret. I'll say that again. If you could learn one thing knowing you wouldn't fail at it, what would you learn? I would learn how to invest and like quadruple my money. Yeah, that's a skill I would learn because I won't be failing at it. Most important tip according to you for someone who is just starting to be a creator, I would say trying is cool. So just keep that in mind and keep going, keep posting. You will find your people if you keep being authentically yourself. Don't try to be someone else, don't try to replicate anybody else. Be yourself, find your own style, own niche, own voice, and keep going. Don't look left and right. Don't consume a lot of content, just create. चलो guys, I think मैंने काफ़ी चीज़ें आंसर कर दी हैं. You know how I said कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लाई थी कोरिया से, and I gave them to them after meeting them. I have also gotten gifts for you from Korea, जो मैं 450 के गिव अवे में दूंगी. 450 के हो चुके हैं, so congratulations to us, and in the next video I'll announce the giveaway. I miss talking to you guys so much and I love you. Bye. See you next time.
sure that I love it.